हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10 के बच्चों के लिए। क्लास 10 के जो बच्चे होते हैं उनको समस्या होती है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर है उसमें। तो उसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर की छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। एक बैटरी से लेकर कंडक्टर से लेकर सेमीकंडक्टर से लेकर उसमें रेसिस्टेंस, बहुत सारा चीज़ है, मतलब पूरा भरमार पड़ा हुआ है। और इसमें तो फार्मूला इतना ज़्यादा है जिसमें बहुत सारी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। उस सारी डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे एक एक करके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि ये आपको क्लास पसंद आता है, ये लेसन पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो पहले हमको जानना पड़ेगा एक बैटरी से स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सेल होता है उससे स्टार्ट करते थे। उसके बाद हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे। देखिए, अगर हम एक सेल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा, आप समझ लीजिए कि हमारा एक बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा एक नेगेटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पहले इसको समझ लेते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है और नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, ये समझना जरूरी है। देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल का अर्थ होता है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज, किसी बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल का अर्थ होता है नेगेटिव चार्ज। ये हमारा नेगेटिव चार्ज। अब जानना ये है कि हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है इस बैटरी के अंदर और एक नेगेटिव चार्ज कैसे आया। नेगेटिव चार्ज अगर यहां पे है, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। ये है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में ये हमारा प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। प्रोटॉन्स मतलब यहां पे प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन्स होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आते हैं, इस जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल। पहले इसको समझिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल, ठीक। उसी तरह जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, किसी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल, हमारा लो पोटेंशियल। तो यहां पे प्रोटॉन्स है, इस प्रोटॉन्स को हम लोग एक्सेस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी भी बोल सकते हैं। बट हम लोग यहाँ जनरली प्रोटॉन्स लेकर समझ रहे हैं, जिसको पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स माने नेगेटिव चार्ज है। अब अगर यदि हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं तो सर्किट में हमारा एक वायर लगेगा। तो हम एक हमने यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से एक हमने वायर जोड़ा और हम यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए और फिर यहाँ पे एक हम स्विच ले लेते हैं। एक स्विच ले लिए और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको क्या किया, इसे जोड़ दिया। नेगेटिव टर्मिनल से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। अब ये हमारा नॉर्मल छोटा मोटा एक सर्किट तैयार हो गया। एक सर्किट में क्या होता है, एक सेल होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल। एक बैटरी हो गया, एक वायर हो गया, एक बल्ब लगा दिए, एक स्विच लगा दिए, उसके साथ हमारा एक ये यहां से कनेक्टेड हुआ और यहाँ पे हम एक फ्यूज भी लगा सकते हैं। एक सर्किट के अंदर फ्यूज भी चला आता है। तो बट हमने ये जो नॉर्मल सर्किट बनाया है इसको समझने के लिए एक बनाया है। अब हम ये समझेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, क्या है ये इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के जनरली डेफिनेशन में हम लोग सीखे हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट। किसी सर्किट के अंदर चार्ज जो फ्लो करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बट हमको समझना यह है कि यहाँ पे हमारे पास दोनों चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज। तो कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। जनरली ये होता है कि जो नेगेटिव चार्ज जो फ्लो करता है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो भी फ्लो करता है सर्किट के अंदर और ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी फ्लो करता है। दोनों एक साथ फ्लो करते हैं। किसी भी सर्किट के अंदर
पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज भी फ्लो करता है। तो जो नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट बोलते हैं। जो नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, यहां से जो नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन करंट। और जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, यहां से जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछता है कभी कभी कि कन्वेंशनल करंट क्या है। और इसी कन्वेंशनल करंट को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहां हम लोग लिख सकते हैं द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन अ सर्किट। अगर करंट का हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन बताना चाहें तो हमको लिखना पड़ेगा द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन अ सर्किट, या द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि हमारे पास यहाँ दोनों चार्ज फ्लो कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है। तो जब तक पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं कर सकता है। अब आते हैं डायरेक्शन। अगर पूछेगा, अब मान लीजिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, वही इसमें मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो है हम लोग डायरेक्शन क्या बता सकते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट, इन अ सर्किट क्या हो जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से निकला, इस तरह से गया और यहां पे जाकर के पॉजिटिव के अंदर इंटर कर गया। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। किसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, ये डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है डायरेक्शन। बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दैट मीन्स कन्वेंशनल जो करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो जो करंट की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट हो सकता है, क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लिख सकते हैं इसको, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टर्मिनल। ये तो क्लियर हो गया। डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो गई, ठीक है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या हो गई। बट हमने यहाँ पे एक और चीज जिक्र किया है, यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का होता है उसको हम लोग हाई पोटेंशियल बोलते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का होता है उसको हम लोग लो पोटेंशियल बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ डायरेक्शन दूसरा भी लिखा जा सकता है, क्या, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव की जगह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछे तो इस तरह से बोल सकते हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। बट इस नेगेटिव को हम लोग लो पोटेंशियल बोलते हैं और यहाँ पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ दूसरा भी डायरेक्शन बता सकते हैं कि फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में हो सकता है। उसी तरह से अगर मैं कन्वेंशनल करंट, माने करंट की डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं हम लोग, फ्रॉम हाई, यहां से निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव में चला गया, इसका मतलब फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन हो सकती है फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें अभी बहुत सारा चीज है, ओपन सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट क्या है, समझा देना चाहता हूं।
ओपन सर्किट देखिए क्या होता है। ओपन सर्किट का मतलब जो हम लोग स्विच ऑफ करते हैं, जो स्विच ऑफ माने बंद कर दिए, फैन बंद कर दिए, बल्ब को बंद कर दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होगा, जिसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, क्लोज सर्किट। दैट मीन्स क्लोज सर्किट में ही हमारा बल्ब ग्लो करता है, फैन चलता है, जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो चलते हैं वो किस में चलते हैं, क्लोज सर्किट में चलते हैं। और ओपन सर्किट किए तो हम लोग उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए।